हेलो है नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। हिंदी विषय के अंतर्गत विगत वर्षों में पूछे गए बार बार महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सफलता में चार चांद लगाएंगे। अपेक्षा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बराबर में बेल आइकन को दबाएँ ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और हाँ, शेयर भी करें क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हमारा हिंदी विषय के अंतर्गत बार बार आने वाले प्रश्न। सी टेट, यूपी टेट अथवा कोई भी टेट हो या कोई भी एग्ज़ाम हो में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज का टॉपिक है हमारा हिंदी दिवस। हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, इसके इर्द गिर्द और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हमने बनाने की कोशिश की है। कोई भी प्रश्न एग्ज़ाम से बाहर नहीं आ पाएगा, हमारे इस यूट्यूब चैनल के से बाहर नहीं आ पाएगा। और हम पहला प्रश्न है हमारा, भारत में हिंदी दिवस प्रथम बार कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 14 सितंबर 1953, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो इसकी हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ऑप्शन ए देवनागरी लिपि। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, संपूर्ण भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 14 सितंबर। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? ऑप्शन ए बीजे खैर। प्रश्न नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है, कितनी है? ऑप्शन सी 18। कितनी है? 18। प्रश्न नंबर 6, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब आयोजित किया गया? कब किया गया? कब किया गया? जनवरी 1975, भारत। ऑप्शन ए यह जनवरी में किया गया था, जो कि भारत में ही सबसे पहले किया गया था। प्रश्न नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल था, कौन सा था? ऑप्शन बी मॉरिशस। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, हिंदी की आदि जननी है, कौन सी है? भाई सीधी सी बात है ये, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए संस्कृत। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? क्या है? ब्रह्मलिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। ऑप्शन बी ये सही है भाई। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? कौन सा दिया? भाई राजभाषा का। ऑप्शन डी का दिया। प्रश्न नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। विभाषा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, हिंदी दिवस 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? और इसका ऑप्शन है सी 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी, इसलिए 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाने लगा है, मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की भाषा राजभाषा है? और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 343 में वर्णित के अनुसार संघ की भाषा राजभाषा हिंदी है। प्रश्न नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम।
हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? कितने वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शन बी 5। कितने बांटा गया है? 5 में बांटा गया है। फिर से नंबर 15, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, किससे हुआ है? ऑप्शन ए अपभ्रंश से। फिर से नंबर 16 है हमारा, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम किस राज्य से उदित हुआ? किससे हुआ? ऑप्शन डी बंगाल से। फिर से नंबर 17 है हमारा, कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन 1936 ईस्वी में विराट मंडप में राष्ट्रभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया, इसकी अध्यक्षता किसने की? किसने की? ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की। फिर से नंबर 18 है हमारा, हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी में कांग्रेस के विराट मंडप में राष्ट्रभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता ब्लैंक की गई, किसने की? जमनालाल बजाज, ऑप्शन सी। फिर से नंबर 19 है हमारा, वर्ष 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में सभापति के पद पर किसको सुशोभित किया गया? तो किसको किया गया? ऑप्शन बी महात्मा गांधी को। फिर से नंबर 20 है हमारा, भारत की राजभाषा कौन सी है? कौन सी है? ऑप्शन बी हिंदी। फिर से नंबर 21 है हमारा, गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कब कहा था? कब कहा था? 1918, ऑप्शन बी। हमारा सवाल आपका जवाब, इसके अंतर्गत हम आपको सवाल देते हैं और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना होता है। सवाल है, भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू। जो आपको सही लगे उसको कमेंट में लिख करके आपको देना है। प्रश्न नंबर 22 की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी को 26 जनवरी 1950 से लागू नहीं किया जा सकता? इसकी अवधि क्या थी? ऑप्शन डी 15 वर्ष बाद रखी गई। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, किस अनुच्छेद द्वारा सरकार ने यह शक्ति प्राप्त कर ली कि 15 वर्ष की अवधि के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग वह जारी रख सकती है? किसके अनुसार रख सकती है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 343 का भाग 3। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग के किस अध्याय में संघ की भाषा का वर्णन किया गया है? और इसका किस में किया गया है? ऑप्शन सी भाग 17 अध्याय 1 में वर्णित किया गया है। प्रश्न नंबर 25 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। भारत में भाषा परिवार के आधार पर कितने भाषा परिवार हैं? कितने हैं भाई? ये सभी हैं, भारोपीय, द्रविड़ और ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती, उपरोक्त सभी जो चार भाषा परिवार हैं उन सभी के ये हैं, भारोपीय, द्रविड़ और तीसरी ऑस्ट्रिक और चौथी है चीनी तिब्बती। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, भारत में भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? किसका हुआ? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 27 है हमारा, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी कौन से परिवार की भाषा है? कौन से परिवार की है? ऑप्शन बी भारोपीय। प्रश्न नंबर 28 है हमारा, हिंदी का सही विकास क्रम क्या है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए संस्कृत, उसके बाद होता है विकास पाली, और पाली से होता है प्राकृत का, और प्राकृत से होता है अपभ्रंश का, और अपभ्रंश से होता है अवहट का, और अवहट से होता है प्राचीन, जिसे हम प्रारंभिक हिंदी भी कह सकते हैं।
प्रश्न नंबर 29 है हमारा, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? किसमें है? ऑप्शन ए 343 से 351 तक भारतीय संविधान में इन अनुच्छेदों के अंतर्गत हिंदी भाषा का प्रावधान किया गया है, जो इसके नियम बनाए गए हैं। प्रश्न नंबर 30 है हमारा, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, यह किसने कहा? और ये कहा किसने? ऑप्शन सी महात्मा गांधी जी ने। अगर आपको इस वीडियो का एक प्रश्न भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, क्योंकि शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं बढ़ता है। टेट पॉइंट बाय मोहम्मद यूसुफ अली। जय